इस हरियाली में तुम डूब न जाओ यारो, मत भूलो पतझड़ भी आखिर आनी है। जितना भी घर ला सको ले आओ प्रॉफिट को, ऐसा ना हो अरमान रह ही जाए इस लालच में। अरे अभी तो बुल मार्केट है, बियर कहाँ आनी है। नमस्कार, बुधवार का दिन और संदेश तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा संदेश क्या है। और मैं बार बार दोहराता रहता हूँ हर वीडियो में, घर ले आओ प्रॉफिट को, वही आपका है। बैंक में जो आ गया वो आपका है, बाकी तो पराया है। पोर्टफोलियो को देखकर खुश ना हो। तो चलिए एक चीज़ और सोचिए, हर रोज़ आप देख रहे होंगे प्रमोटर्स बेच रहे हैं। प्रमोटर से बढ़िया मार्केट को कौन जानेगा? कम से कम अपनी कंपनी को कौन जानेगा? प्रमोटर को ही पता है कि उसकी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, सस्ते दाम पर मिल रहे हैं उनको शेयर अपनी कंपनी के, तो बाई बैक लाते हैं, ख़रीद लेते हैं आगे के लिए। उनको पता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और ये शेयर मुनाफा देने वाले हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं। हर रोज़ दो चार कंपनियों के प्रमोटर्स बेच रहे हैं। इसका मतलब या तो वो मुनाफा घर लेके जा रहे हैं, या उनका कोई कैपेक्स का प्लान है, या उनके दिल में शंका है कि आने वाले टाइम में कंपनी शायद कुछ अच्छा ना करेगी। लेकिन मैं तो पहले वाला ही ज़्यादा मान के चलता हूँ, क्योंकि अच्छा रेट मिल रहा है इस लेवल पे, हाईएस्ट पीक पे निफ्टी और सेंसेक्स पहुँच गया है। तो इससे बेहतरीन मौका कहाँ मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। जब वो लोग बुक कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बुक कर रहे हैं, तो हमें काहे की शर्म यार। हमारे तो थोड़े थोड़े पैसे लगे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ जाइए, लालची ना बनिए, थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में बुक कीजिए। मार्केट बहुत ऊंचा आ चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए आज हम बात करेंगे पार्ट 3 सेक्टर हेल्थ केयर की, जिसके वो स्टॉक्स जिनको हम 5 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मेरे चुने हुए स्टॉक्स हैं। ज़्यादातर मैंने बहुत सारों को चुन लिया है, इसीलिए कि सिलेक्शन आप ही का हो। मैं आज इन स्टॉक्स को 2 कैटेगरीज़ में बांट रहा हूँ। एक तो वो जो हैवी वेट पोर्टफोलियो वालों के लिए है, जिनका पोर्टफोलियो अच्छे मोटे मोटे पैसे लगाने से बना है, अच्छे शेयर ख़रीदने से बना है। अच्छे तो दोनों ही हैं, लेकिन वो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जो पहले वाले पोर्टफोलियो में है। डिफेंसिव तो आप समझते होंगे, उनमें रिस्क कम है। दूसरा पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है साइड बाय साइड, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्की हैं मेरी तरह से, और रिस्क लेना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। चॉइस आपकी है कि आप कौन से पोर्टफोलियो को चुनना चाहते हैं। तो चलिए मैं पहले आता हूँ पहली कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में मेरे स्टॉक्स जो हैं, उनमें सबसे पहले मैं लेता हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है और हमेशा ग्रोथ दिखाता रहता है, बढ़ोतरी पे जा रहा है, कैपेक्स प्लान भी है और प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। तो पहला स्टॉक्स हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसको आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। दूसरा एक और मोटा शेयर है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज़ में भी आप देख सकते हैं, फार्मा का है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, बेहतरीन कंपनी है। जब मैं नाम ले रहा हूँ, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे, इतना तो जानते ही होंगे कि बहुत बढ़िया स्टॉक है। नंबर 3 मेरा ऑल टाइम फेवरेट अल्केम लैब। अल्केम बहुत बेहतरीन स्टॉक है, जिसको मैं कम से कम 10 बार में बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ। अल्केम लैब, और इसके बाद डीवीज़ लैब। ये हुआ फार्मेसी वाला, डीवीज़ लैब, अल्केम लैब। एक और शेयर है डायग्नोस्टिक में, वो है डॉक्टर लॉल पैथ लैब। मेट्रोपोलिस भी है, पर पता नहीं क्यों ये शायद 2 साल पुरानी बात है, कुछ 2-3 कंपनियों में उन दिनों कुछ थोड़ा घपला सा निकला था। उस वक्त मेट्रोपोलिस 3500 के आसपास था, 3200 और 3500 के बीच में था। एक लक्स इंडस्ट्रीज़ था और एक ग्लैंड फार्मा था। तो उसके बाद फिर मैंने एग्ज़िट कर लिया था, तो उसके बाद मैंने उनकी तरफ देखा नहीं। लेकिन मेट्रोपोलिस में सुधार हुआ है, आप चाहें तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। ये हुआ पहला पोर्शन, यानी कि एक पहली ऑप्शन, जिसमें हेल्थ केयर स्टॉक के 3 सेक्टर्स को, फार्मा को, हॉस्पिटल्स को और डायग्नोस्टिक को मैंने लिया है। अब दूसरा जो पोर्शन है, जो थोड़ा रिस्की लोगों के लिए है,
वो मैं अब बताता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले क्या है, मैक्स हेल्थ केयर 800 से नीचे, जितना नीचे मिला उतना बेहतरीन स्टॉक है। तो मैं भी 800 से जब नीचे आता है तो मैं इकट्ठा करता रहता हूँ। इसके बाद आता है ग्लोबल हेल्थ, अरे रे रे रे, वेदांता जिसको कहते हैं, बहुत प्यारा स्टॉक है। कल कुछ दिनों के बाद गिरा है 1300 से नीचे, पर अभी महंगा है, अभी मत लीजिए। जो भी स्टॉक मैं बोल रहा हूँ आज के दिन कम से कम 10% और या 15 हो सके तो और भी बढ़िया है, उसका इंतज़ार कीजिए तब आप लीजिए। अगर फिर भी आप शुरू करना चाहते हैं तो एक एक दो दो ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं किसी नए स्टॉक को शुरू करता हूं तो मैं भाव नहीं देखता हूं। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए बड़ा है तो एक, छोटा है तो दो, और भी छोटा है तो 5 शेयर लेके डाल देता हूं अपने पोर्टफोलियो में, और उन पर नज़र रखता हूं, ताकि जब मार्केट गिरता है तो वो पोर्टफोलियो मेरा बताता रहता है कि ये इतना गिर गया, इतना गिर गया, और आसान रहता है। वॉच लिस्ट में डालने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, वो एक तरह की वॉच लिस्ट बन जाती है, और मैं इसी तरह से जोड़ता रहता हूँ। तो एक आध अगर महंगे दाम पर भी ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं होती। मेरा तरीका ये है, आपका अपना तरीका होगा तो वो तो आप ही जानते होंगे। एक और स्टॉक से छोटा सा है, मार्क्सन फार्मा, मैंने कई बार इसका नाम लिया है, तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं, मार्क्सन फार्मा। इसके बाद 2 और स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और अभी कल भी गिरा है, कल भी मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं 1184 पे। वो है NH से तो आप समझ ही गए होंगे, नारायण हृदयालय, बड़ा अच्छा स्टॉक है और अच्छे दाम पर, और नीचे गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा। नज़र रखिए इसके ऊपर भी, क्योंकि थोड़ा भागा हुआ है। और दूसरा है रेनबो चाइल्ड, ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो है, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा कम बजट है लेकिन वो बढ़िया स्टॉक्स चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये उस तरह का पोर्टफोलियो मैंने बनाया है। एक स्टॉक जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, उसको मैं दोनों कैटेगरीज में डालूँगा, लेकिन क्योंकि डिफेंसिव वालों को भी थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए। वो है इंडीजीन। इंडीजीन फार्मा प्लस टेक्नोलॉजी का एक मिक्सचर है। एक्चुअली ये कंपनी फार्मा कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो एक नया एक्सपेरिमेंट है, इसका जिक्र भी मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। तो इंडीजीन को मैंने दोनों उसमें रखा है, दोनों कैटेगरीज़ में आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। मैं तो रोज़ नज़र रखी हूँ, क्योंकि मैंने शायद 40 से 50, 525 पे लिए थे। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो रेट आए, तो आ नहीं रहा है, लेकिन जब आएगा देखा जाएगा। ये हुए 2 अलग अलग पार्टीशन इस हेल्थ केयर सेक्टर के। फिर आप कहेंगे कि मैंने एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स छोड़ दिए हैं। मैं छोड़ नहीं रहा, आपके सामने ऑप्शन ला रहा हूँ, जिसमें एक बड़ा महंगा स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन, मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ एंड हाइजीन। लगभग 16,000 का स्टॉक है, तो अभी ना खरीदें। अगर 10 से लेके 15% का अगर आपको लगता है इसमें करेक्शन आता है, तब आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद सिप्ला, सन फार्मा, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, और ल्यूपिन भी, लेकिन सिप्ला और सन फार्मा मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं फार्मा और डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल्स के, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं सबको लेना नहीं चाहता, जिनके ऊपर मेरा भरोसा है मैं उन्हीं को आपके सामने ला रहा हूँ, जिनको मैं आजमा चुका हूँ या आजमा रहा हूँ, उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ तो जाहिर है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो जाती है, आपको लॉस ना हो। बस मेरी यही हिमाकत रहती है कि अगर आपको 5 पैसे का फ़ायदा ना हो तो आपको 1 पैसे का नुकसान ना हो, यही मेरी इच्छा है। और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं सक्सेसफुल रहूँगा धीरे धीरे। चुनिए आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, मैं कहना नहीं चाहता मेरे पास इनमें से कितने हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैंने सबको आजमाया हुआ है, या कुछ को मैं आजमा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इनमें से जो आपको अच्छा लगे। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि लालची ना बने। मार्केट बहुत बहुत ऊंची जा चुकी है, मैं तो कहता हूँ कि और ऊंची जानी भी चाहिए। पैसा लगाया है तो बढ़ाने के लिए लगाया है। आप धीरे धीरे बस इतना कीजिए, उन पुदीने की ऊपर वाली कलियों को तोड़ के दोपहर को चटनी बनाइए। दोपहर का मतलब
2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, जब मार्केट का लास्ट 1 डेढ़ घंटा होता है। और सुबह चाय पीजिए जब 9:15 से लेके 10 बजे तक का टाइम होता है। उस वक्त पता चल जाता है ऊँट किस करवट बैठने वाला है। थोड़ा थोड़ा पुदीना दोपहर को तोड़िए, तुलसी की चाय पीजिए सुबह सुबह, यानी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर रोज़ बुक करते रहिए, निवेशित रहिए, पैसा घर लाते रहिए। पैनिक ना कीजिए, गिर भी जाए तो कोई आफत आने वाली नहीं है। और फिर भी आपको लगता है किसी से मन भर गया है आपका, बेचना चाहते हैं, आपको लग गया है कि ये घाटा देगा, तो फर्स्ट लॉस इज़ द बेस्ट लॉस। पैनिक ना करें, निवेशित रहें, आगे बढ़ते रहें और पैसे को मल्टीप्लाई करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।